हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ एनटीटी के एग्जाम सिलेबस के बारे में कि आप अपना सिलेबस जो है वो हमारे चैनल से किस प्रकार से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपका सिलेबस जो है वो मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपका सिलेबस जो है उसमें कौन से टॉपिक्स रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये जो वीडियो है वो हमारी रहने वाली है सिलेबस के बारे में। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनटीटी की तैयारी करा दीजिए, आप एनटीटी का सिलेबस करा दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी ही मेरे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट करा रखा है, तो जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो पीआरटी के जैसा रहने वाला है। तो जो मैंने पीआरटी के लिए करा रखा है वो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बस थोड़े से लेवल का फर्क हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अपना एग्जाम इजी देखने को मिल सकता है, उनका एग्जाम आपसे थोड़ा सा हाई लेवल का रह सकता है, ज्यादा तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा हाई रह सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ जनरल अवेयरनेस के बारे में, जो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जनरल अवेयरनेस के वो अपने चैनल पर करवाती हूँ, तो वो आपके एग्जाम के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि पीआरटी वाले कैंडिडेट के लिए है। आप ये मत सोचिएगा कि वो वीडियोस पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए है तो एनटीटी में काम नहीं आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक सेम रहते हैं और बिल्कुल एज इट इज सिलेबस दिया गया है। तो अब मैं जितनी भी क्लासेस करा रही हूँ या जितनी भी क्लासेस मैंने पहले करवा रखी हैं जो करंट अफेयर्स की हैं, जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर दोनों ही एक बात होती है। कभी आप सोचे पता नहीं है कौन से टॉपिक्स आ गए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएंगे चेक करेंगे, मंथली करंट अफेयर के नाम से सीरीज मिलेगी। वहां पर मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर कराया हुआ है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने करा रखे हैं। अब कल की ही क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बजट पढ़ाया था, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सिनेरियोज दे रखा है यहाँ। तो अगर इकोनॉमिक सिनेरियोज दे रखा है तो आपको बजट जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका रिलेटेड रहने वाला है। जनरल पॉलिसीज दे रखी हैं, तो आपको जो स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो कल के बजट में बहुत सारी स्कीम्स दे रखी हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को। इसके अलावा जैसे कुछ अवार्ड्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में अवार्ड्स होते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स का टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा जैसे इंडेक्स होते हैं, क्योंकि पहले इंडेक्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैं कह रही हूं, तो इंडेक्स के टॉपिक्स आपको करने हैं। जितनी भी वीडियोस मैंने करवा रखी हैं सारी की सारी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो मैं यहाँ बता देती हूँ 8 to 9 क्वेश्चंस आप लगाकर चलिए कि आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर का आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके के। ठीक है, तो दोनों ही कर लीजिएगा आप, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही जो भी क्लासेस आपको करंट अफेयर की या फिर देखने को मिलेगी, जैसे मैं अवार्ड्स का टॉपिक कराऊंगी तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस मैं मेरे चैनल पर करवा रही हूँ और यहाँ से आपका 15 मार्क्स कवर हो जाएगा अगर आप वो क्लासेस देखते हैं तो। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए आप कहीं और से पढ़ना पसंद करते हैं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी मैगजीन को फॉलो करना अच्छा लगता है या कोई मैगजीन के थ्रू पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई धक्का नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ना है, बस मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ये मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराने वाली हूँ। रीजनिंग मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो टॉपिक यहाँ दे रखे हैं। इसके बाद अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 30 मार्क्स का रहेगा और जो पीआरटी के है उनका 15 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पर ना कुछ अदर्स टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तो ये मैं सोच रही हूँ आपको कराने की। मैं सर्च कर रही हूँ आपके टॉपिक्स, कहीं से मुझे जो कंटेंट मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। मैं ऐसा कंटेंट लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी हो। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया और बस हो गया मेरा काम, तो कंटेंट जो है वो मैं ऐसा लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम में भी काम आए। ठीक है, तो तभी आपका पढ़ने का फायदा है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने हैं आपको पढ़ा रखे हैं। FLN पढ़ा रखा है, NCF पढ़ा रखा है, फाउंडेशनल स्टेजेस क्या होती है ये पढ़ा रखी है। इसके अलावा ICT बेस्ड टीचिंग पढ़ा रखी है, NEP पढ़ा रखा है, दीक्षा, स्वयं प्रभा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एक टॉपिक रहता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी सपोर्ट मटेरियल, बाकी सारा कराया हुआ है। इसके अलावा जो ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं ना, डिसेबिलिटीज का टॉपिक पढ़ा रखा है।
इसके अलावा जैसे यहाँ पर ECCE के बारे में दे रखा है, प्लेइंग एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, मल्टीलिंग्विज्म का हम यूज क्लासरूम में कैसे करेंगे, ये टॉपिक्स रहते हैं। ये भी मैं आपको मेरे चैनल पर करा दूंगी। और ठीक है, मैं कंटेंट जैसे ही मुझे मिलता है आपको जरूर मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, तो आप यहाँ से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जितनी क्लासेस मैं आपको कराऊंगी। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मान लीजिए आपने सिर्फ थ्योरीज पढ़ ली और प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आधी अधूरी मानी जाएगी। आपके होते हुए क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे फिर एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी क्या कमियां रह गई हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ही क्वेश्चन जो हमारे पेपर है वो पास नहीं होते हैं, प्रैक्टिस मस्ट होती है। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यहां से हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। ICT के लिए ल्यूसेंट की बुक मैंने आपको बताई थी। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज आप अपना देख लीजिएगा आपको कहां से कवर करना है। मैथमेटिक्स आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो टॉपिक्स मैं कराऊंगी वही बताऊंगी। साइंस के टॉपिक्स भी सेम टू सेम उसी तरीके के हैं जैसे PRT में है। तो साइंस जहां से भी आपको अच्छी लगती है सर्च कर लेना यूट्यूब पर, जिसका समझ में आता है उससे पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सोशल साइंस जो मैं कराने जा रही हूँ, ये 15 मार्क्स का रहेगा। एज इट इज चंडीगढ़ वालों के लिए है, एज इट इज आपके लिए है। प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं ना, प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है, और उसका नाम रख दूंगी SST चंडीगढ़ PRT एंटिटी न्यू सिलेबस, ठीक है। तो आप देख लेना वहां पर। और वहां पर मैंने ऑलरेडी 6 to 7 क्लासेस आपकी करवा रखी हैं, अगर आपने किसी ने चेक किया है तो। उसमें मैंने ये हड़प्पा सभ्यता करा रखी है, वैदिक सभ्यता करवा रखी है, ठीक है, और वो 6 to 7 क्लासेस में कराई हुई है। अगर आप उतना कर लेते हैं बहुत सफिशियंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना डिटेल से करवा रखा है अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस। इसके बाद जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा मौर्यन एम्पायर, ये मैं कराऊंगी, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर, गुप्त डेंसिटी कराने वाली हूँ, गुप्त पीरियड क्या रहा था, ये हो जाता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर खत्म, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको 4-5 टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के, पूरी हिस्ट्री नहीं दी है इन्होंने। अगर पूरी देते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इसको कवर करने में। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो 1857 की क्रांति है वो करनी है आपको, ठीक है, ये करा भी रखा है मैंने चैनल पर, बट मैं दोबारा से कराऊंगी सारे के सारे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार क्या रहे थे भारत में, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या थी, रूस की क्रांति क्या रही, ये सारा कराऊंगी। इसके अलावा इंडियन फिजिकल फीचर्स क्या है, जैसे भारत के जो फिजिकल भौतिक जो स्थिति है, भौतिक संरचना है, जैसे कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पहाड़ है, कितनी डिस्टेंस है, ये सारा का सारा, किसकी सीमा किसके साथ लगती है, ये सारा पढ़ना है हमें। इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर क्या है, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि क्या है, कौन से मौसम में कौन सी कृषि होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, ड्यूटीज पढ़नी है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सेटअप क्या रहे हैं ये पढ़ना है, ठीक है। ये वैसे भी मैंने करा रखा है बट फिर से कर लेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में ये डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या है, रीजनल तरीके से, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक तरीके से। तो ये सारा का सारा हमारे चैनल पर अवेलेबल रहने वाला है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मान लीजिए आप में से किसी ने ये SST का सिलेबस मैंने जो पहले करा रखा है, पहले वाली क्लासेस किसी ने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो वो जो मैं अब न्यू सिलेबस कराऊंगी तो वो दोबारा देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी रिविजन हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज आपका जो सिलेबस है वो कवर होगा। अब एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये सिलेबस तो इन्होंने दिया है, ये तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़कर जाइएगा, जैसे सिलेबस के टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके अलावा मान लो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलते हैं, तो वो भी करने हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है एग्जाम बनाने वाले का, वो एक्स्ट्रा तो पूछता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो पूछेगा बट उससे एक्स्ट्रा भी पूछ सकता है। तो आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा सिलेबस से ऊपर ही रखना है, तभी कहीं जाकर आपका एग्जाम क्रैक होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मान लीजिए SST किसी की कंप्लीट हो गई है तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है SST की उतनी प्रैक्टिस कर दीजिएगा। मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया है तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करिएगा। कहीं से भी कर लेना प्रैक्टिस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैम बुक बता दो, मैम प्लेटफॉर्म बता दो कहां से करनी है, ऐसा आपको जहां से भी सही लगता है, जहां से भी आपका मन करता है, आप कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एंटिटी वालों के लिए हमारे चैनल पर आपका कितना सिलेबस कवर होगा। 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स की आपकी SST, 60 मार्क्स का सिलेबस
हमारे चैनल से कवर हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए जो क्लासेस में प्रोवाइड कराती हूँ आप देखते हैं ना, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो डेली बने रहिएगा, चैनल के साथ में क्लासेस देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यही मुझे आपके साथ में शेयर करना था। तो अभी क्लास होगी आपके वैदिक सभ्यता की, जो हमारी रहती थी वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने उस क्लास से पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वाली क्लासेस देख कर आइएगा एंड देन ये क्लास देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे चैनल के साथ और इसी तरीके से आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।